हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। मेरे दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ हाजिर हूँ। हम प्लैनेट्स के कंजंक्शंस की ये सीरीज कर रहे हैं और हम अब तक सन, मरकरी, वीनस, मून और मार्स कर चुके हैं। तो आज मैं जुपिटर के दूसरे प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शंस के बारे में बात करूंगा। माइंड यू कि मैं जुपिटर और सन का कंजंक्शन पहले ही कर चुका हूं, जब सन और दूसरे प्लैनेट्स की सीरीज थी। फिर मरकरी और जुपिटर का कंजंक्शन मरकरी की सीरीज में कर चुका हूं, और इसी तरह वीनस के साथ, मून और मार्स के साथ भी। तो मैं इस वीडियो में वही बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं उन प्लैनेट्स के कंजंक्शंस के लिए स्पेसिफिक लिंक्स डालूंगा जो मैंने सन, मरकरी, वीनस, मून और मार्स के साथ किए हैं। जो 5 कंजंक्शंस मैंने कर लिए हैं, मैं आपको उन वीडियोस के लिंक दूंगा जो मैंने किए हैं, और आप स्पेसिफिकली उस हिस्से में जा सकते हैं जहां सन जुपिटर, मून जुपिटर, मरकरी जुपिटर, वीनस जुपिटर और मार्स जुपिटर के कंजंक्शन के बारे में बात हुई है। तो आपको जुपिटर का उन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग इस कंजंक्शन को ढूंढ रहे हैं वो लिंक पर क्लिक कीजिए। आज इस वीडियो में मैं उन कंजंक्शंस के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में मैंने उस वीडियो में बात नहीं की है, जो है जुपिटर का शनि के साथ, राहु के साथ और केतु के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे फेवरेट कंजंक्शन से, जो है जुपिटर का शनि के साथ। मैं क्यों कहता हूं कि ये फेवरेट कंजंक्शन है? क्योंकि ये सबसे राइटियस कंजंक्शन है। ये वो है जिसे ज़ोया खुद पसंद करता है, जिसे सुप्रीम एनर्जी खुद पसंद करती है, और ये जुपिटर का शनि के साथ स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन सिर्फ उन लोगों को देती है जिन्हें ज़ोयाक मौका देना चाहती है। अब कोई गारंटी नहीं है, तो कुछ लोग इस कंजंक्शन की गहराई नहीं समझ पाते और इसे सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आप इसे समझते हैं, और इसीलिए हमें एस्ट्रोलॉजी का साइंस दिया गया है, तो समझिए अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स को, समझिए स्ट्रेंथ्स को, समझिए और दोष को देखिए, और उन योगों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए और दोषों के पिटफॉल से बचिए। लेकिन बहुत सारे लोग इतने वेल वर्स्ड होते हैं या अपनी जिंदगी में इतने बिजी होते हैं और एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते कि वो अपनी जिंदगी बाय डिफॉल्ट जीते हैं, बाय डिजाइन नहीं। एस्ट्रोलॉजी हमें बाय डिजाइन जिंदगी जीने के लिए दी गई है। तो जुपिटर शनि का कंजंक्शन भी ज़ोयाक की तरफ से एक डिजाइन है जो आपको दिया गया है ताकि आप उसे अच्छे से उपयोग करें। तो अब कुछ लोग स्ट्रॉन्ग योग की वजह से अपनी जिंदगी उसी के मुताबिक जी सकते हैं, और वो प्रोबेबिलिटी, वो टेंडेंसी, वो कैपेबिलिटी, वो काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है। तो वो कुछ हद तक अपनी जिंदगी जरूर उसी के साथ जिएंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं कि प्लेसमेंट्स क्या है, मिसाल के तौर पर आपको 10 एकड़ की जमीन का टुकड़ा दिया गया है और बताया गया है कि किसी कोने में आपको 5 गोल्ड के सिक्के मिलेंगे। अब 10 एकड़ की जमीन इतनी बहुत है कि अगर आप हर जगह खोदेंगे तो मेहनत का खर्चा उन 5 सिक्कों से ज्यादा आ सकता है। लेकिन फिर भी आपको मौका लेना चाहिए। आप थोड़ी देर कहीं खोदते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कहीं और रैंडमली चेक करते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली बता दिया जाए, या आपको एक ऐसा औजार दे दिया जाए जो सही जगह बता दे, तो आप 10 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। ये मेटल डिटेक्टर या गोल्ड डिटेक्टर जैसा है, और आप उसे निकाल लेंगे। तो जुपिटर शनि का कंजंक्शन बिल्कुल वैसा ही है। ज़ोयाक आपको सोना दे रही है, अगर आप इसकी पोटेंशियल और पोटेंसी को समझते हैं। अब इसका एक फ्लिप साइड भी है। हालांकि ये एक अच्छा योग है और ये निश्चित तौर पर धर्म कर्म अधिपति योग को दिखाता है, लेकिन ये हर किसी की कुंडली में धर्म कर्म अधिपति योग नहीं होगा। अब धर्म क्या है? धर्म मतलब आपका फर्ज, आपकी जिम्मेदारी, और 9वां भाव धर्म का भाव है, या धार्मिक और फर्ज की जिम्मेदारियों का भी। लेकिन असली फर्ज धार्मिक फर्ज नहीं बल्कि इंसानियत का फर्ज है, और इसीलिए जुपिटर को जीव या सबसे बेनिफिक प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इंसानियत का काम उन लोगों को बहुत आसानी से आता है जिनका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जुपिटर नेचुरल 9वें भाव, जो धनु है, का मालिक है। जुपिटर धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और कर्म मतलब आपका काम, और 10वां भाव कर्म का भाव है, और शनि उसका मालिक है।
तो नेचुरल 9वें भाव का मालिक और नेचुरल 10वें भाव का मालिक, तो धर्म और कर्म एक साथ आ रहे हैं, और इसीलिए धर्म कर्म अधिपति योग एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। मैं पहले ही योगों की एक सीरीज कर चुका हूँ जिसमें मैंने धर्म कर्म अधिपति योग के बारे में भी बात की है, प्लीज उसे देखिए। ये सबसे शुभ योगों में से एक है जो आपको मिल सकता है। ये देवताओं का सीधा दिया हुआ योग है या ज़ोडिएक का सबसे बड़ा बोन है। तो हर कुंडली में जब जुपिटर और शनि कंजंक्शन में आते हैं तो उनका एक छोटा धर्म कर्म अधिपति योग बनता है, जब तक कि वो उस कुंडली में 9वें या 10वें भाव के मालिक ना हो। अगर आपकी कुंडली में वो 9वें और 10वें भाव के मालिक हैं, तो जाहिर है कि ये एक स्ट्रॉन्ग धर्म कर्म अधिपति योग है। लेकिन वैसे भी अगर आपके पास जुपिटर और शनि का कंजंक्शन है तो छोटे पैमाने पर ये धर्म कर्म अधिपति योग है, क्योंकि वो 9वें भाव की एनर्जी और 10वें भाव की एनर्जी अपने साथ लेकर चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप फर्ज और जिम्मेदारियों की जिंदगी जिएंगे और यही आपका कर्म है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ज़ोडिएक आप पर अपनी रहमतें बरसाती है, आपको बहुत सारे बूंद देती है। ये बूंद हालांकि आपके लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा होते हैं। क्यों? जुपिटर क्या है? जुपिटर गाइड है, जुपिटर कंसल्टेंट है, जुपिटर एडवाइजर है। शनि क्या है? सही काम करना, वो काम करना जो कानून के मुताबिक हो, जो इथिकल हो, जो मोरल हो और जो एक तयशुदा नियम हो। और तो जो बहुत बहुत समझदार हो और नियम को जानता हो, वो इंसान नियम का पालन करेगा। वो समझदार इंसान जो न सिर्फ नियम का पालन करेगा बल्कि उस नियम या उस काबिलियत के हर पहलू को जानता हो, ताकि दूसरों को सलाह दे सके और गाइड कर सके। तो करियर के लिए जब धर्म कर्म अधिपति योग बनता है या जुपिटर और शनि साथ आते हैं तो जुपिटर समझदार और विद्वान इंसान है। तो ऐसे लोगों को अपने काम, अपनी इंडस्ट्री के बारे में हर तरह की जानकारी या नॉलेज मिल जाती है। और चूंकि शनि सही काम करने के बारे में है तो वे बहुत गाइडेड ही नहीं होंगे, वे उस क्षेत्र में गुरु की तरह भरे होंगे, बल्कि वे दूसरों को गाइड और सलाह भी दे पाएंगे। और क्योंकि उन्हें मास्टर के रूप में देखा जाता है और वे हमेशा सही काम करने के लिए जाने जाते हैं, वो कभी डगमगाते नहीं हैं। कंपनी उनकी वजह से पैसा नहीं खोती, टीम भी उनकी तरफ देखती है और वे लोगों से निपटने के तरीके में बहुत समझदार होते हैं। ये लोग नेचुरल लीडर्स नहीं बल्कि नेचुरल गाइड्स के रूप में देखे जाते हैं, नेचुरल टीचर्स, नेचुरल मास्टर्स। तो ये लोग कई बार डिपार्टमेंट्स के हेड बन जाते हैं या किसी खास प्रोजेक्ट के हेड, जहां कुछ काम करने होते हैं और फिर उन्हें बोलने की इजाजत दी जाती है। हालांकि ये इमरजेंसी के समय उतना अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि शनि स्लो मूवमेंट वाला प्लेनेट है। तो ऐसे लोग उस योग का बहुत बहुत अच्छा इस्तेमाल तब कर पाते हैं जब उनके पास ज्यादा वक्त हो। जुपिटर और शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट्स में से हैं। तो जुपिटर जो समझदार है अपना पूरा समय लेगा, हर पहलू पर सोचेगा और फिर आखिरकार फैसला करेगा। और शनि जुपिटर की समझदारी को धीमा करेगा। ऐसा नहीं कि समझदारी नहीं है, बल्कि किस तरीके से देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, किस फोरम में देना है, क्या सही वक्त होगा और किन लोगों को। तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, हर चीज पर गौर करना होता है, सबसे समझदारी भरा फैसला लेना होता है। तो ज्ञान होते हुए भी ज्ञान देने या सलाह देने के लिए सही फोरम चाहिए। ये पूरी तरह से हकदारी, नैतिकता, धर्म और हर तरह से सही होना चाहिए, साथ ही सही टाइमिंग के साथ। तो कभी कभी ये ऐसे लोगों के फैसले करने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और इसलिए ये लोग वो प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाते या वो उन प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाते जहां वक्त की कमी बहुत हो। लेकिन वक्त बहुत कीमती होता है। तो जहां वक्त की कीमत हो, जहां आपको विप क्रैक करनी हो, वहां आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत हो सकती है जिसमें स्ट्रॉन्ग सन एनर्जी हो, शनि एनर्जी के साथ। शनि आपको गलती नहीं करने देगा, लेकिन सन विप क्रैक करेगा, चीजों को चलाएगा, काम करवाएगा। तो जुपिटर शनि योग उस इंसान को वो काबिलियत देगा कि वो समझदार इंसान बने, गुरु बने। हालांकि इसकी एक चुनौती ये भी है कि धीमी गति की वजह से अपने फायदे के लिए समझदारी का इस्तेमाल कर पाना बहुत देर से आता है।
और कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये योग आपके अपने फायदे के लिए इतना नहीं दिया जाता, इसका इस्तेमाल पूरी काबिलियत से नहीं हो पाता। आमतौर पर जुपिटर और शनि के स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन वाले लोग कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देखे जाते हैं। वो खुद सोस और एमडीएस हो सकते हैं, लेकिन वो सबसे अच्छे सोस या एमडीएस नहीं होंगे, और इसलिए वो बोर्ड में आ जाते हैं क्योंकि वे बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं, कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं, वे मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये लोग मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, ये लोग स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, जहां वे गाइड और एडवाइजर होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या उन तरह के शासकों के एडवाइजर। वे बहुत ऊंचे दर्जे की मिलिट्री स्ट्रेटेजी में भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जहां वो स्ट्रेटेजी बना रहे हों, हालांकि वो टैक्टिक्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते जो जुपिटर और राहु का कंजंक्शन लाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग योग है, अपने आप से बहुत बड़े उद्देश्य के लिए योगदान करने के लिए, हर किसी के लिए सबसे सही रास्ता बिछाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए कि हर कोई न सिर्फ सही काम कर रहा है बल्कि सही तरीके से भी, साथ ही लोगों को साथ लेते हुए और बहुत इज्जत बहुत सम्मान के साथ। एक स्ट्रॉन्ग योग एक मजबूत विरासत छोड़ने के लिए, और ये है जुपिटर और शनि का कंजंक्शन योग के लिए। अब जुपिटर और राहु का कंजंक्शन, जिसे गुरु चांडाल योग भी कहा जाता है, मैंने गुरु चांडाल योग पर एक अलग वीडियो किया है, तो मैं उसे भी कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करूंगा, जो ज्यादा डिटेल में और लंबा वीडियो है इस वीडियो के मुकाबले। तो अगर आप जुपिटर राहु कंजंक्शन का और ज्यादा डिटेल वाला वर्जन चाहते हैं तो जाइए और गुरु चांडाल योग वाला वीडियो देखिए जो मैंने किया है। अब जुपिटर और राहु का कंजंक्शन साथ आना, गुरु चांडाल योग। इसे योग क्यों कहा जाता है? दोष नहीं, जबकि नाम गुरु चांडाल है, क्योंकि ये आज की दुनिया में तरह तरह से पैदा होता है, खासकर 50, 60, 100 साल पहले। हो सकता है मैं इसे एक स्ट्रॉन्ग योग ना मानता, क्योंकि राहु 100 साल पहले उतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं था जितना आज है। आज राहु का जमाना है, और इसीलिए आप ये सब ब्रेकथ्रू आइडियाज देख रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, वायरलेस, 3G, 5G, ये सब राहु है, और बिजली हर चीज पर राज कर रही है। हमारा हर गैजेट, हर उपकरण बिजली पर चलता है। राहु बिजली के सिवा कुछ नहीं है, और इसलिए ये गुरु चांडाल योग एक इलेक्ट्रीफाइंग योग है। इस योग की अच्छी बात यह है क्योंकि जुपिटर राहु के साथ है, तो जुपिटर राहु के बहुत सारे मैलिशियस इरादों को काबू कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ राहु, जो टेढ़ा इंसान या टेढ़ी देवता है, गुरु को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तो ये दो दोस्तों जैसा है, एक दोस्त बहुत समझदार है और दूसरा दोस्त, टेढ़ा दोस्त, उसे बोल रहा है, चल चल यार, उस लड़के को चिढ़ाते हैं, उस लड़की को चिढ़ाते हैं। और फिर ये समझदार दोस्त बोलता है, ना 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 ना, वो पहले से रिलेशनशिप में है और अपने ही किसी दोस्त के साथ है, चल ना करे। या ये दोस्त बोले, राहु एनर्जी बोलेगी, चल चुपके से एक ड्रिंक पी लेते हैं, और वो बोले, ना ना, ये ऑफिशियल टाइम है, ये गलत है। तो ये उस तरह की एनर्जी है। तो गुरु चांडाल योग वाले इंसान में ये दोनों एनर्जी होंगी। कभी एक एनर्जी हुक्म चलाती है, कभी दूसरी एनर्जी। तो कभी जुपिटर राहु के आगे झुक जाता है, लेकिन कई बार जुपिटर राहु को काबू भी कर लेता है। तो 10 में से 9 बार जुपिटर राहु को दबा पाएगा, पूरी तरह से नहीं। लेकिन एक बार जब आप ढीले पड़ते हैं तो ढीले पड़ते हैं, और वही वक्त होता है जब इंसान मुसीबत में भी पड़ सकता है, क्योंकि जुपिटर बहुत समझदार और बहुत डरपोक भी होता है कि कुछ बहुत गलत करके बच निकले। तो आप काम से चुपके से निकलेंगे अपने किसी दोस्त या किसी के साथ जिसने आपको भड़काया हो, क्योंकि आपका राहु हावी हो गया है, और फिर वापस आ जाओगे। लेकिन अब आप बहुत शर्मिंदा हो। क्या लोग भाप सकते हैं कि मैं ड्रिंक के लिए गया था? क्या लोगों ने मुझे मिस किया? क्या लोग मेरी तलाश कर रहे थे? तो आप बहुत डरते हो। कई बार आप अपने डर की वजह से पकड़े जाते हो, ना कि किसी और ने पकड़ा हो। तो ये वो एनर्जी है जो हमेशा आपको भड़काती है,
लेकिन हमेशा आपको मौके भी देती है कुछ ऐसा करने के लिए जो बहुत होशियारी भरा हो, जो बहुत कन्विंग हो और जो आपके लिए फायदेमंद हो, और बहुत टैक्टफुल तरीके से कन्विंग होकर किसी पर बाजी मारने के लिए। अगर आपकी टीम में कोई प्रतियोगी एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा हो, तो उसकी प्रेजेंटेशन को ऐसे सवाल पूछकर नीचा दिखाना जो उसे ऑफ कर दे। किसी के आइडियाज चुराना भी। या राहु की चालाकी कहती है, ठीक है, तुम्हें ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करनी है, लेकिन जुपिटर, मास्टर, गुरु, तो ये लोग बहुत शानदार प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। वे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी हो सकते हैं। वे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर भी होंगे। अगर ये इंसान मार्केटिंग या ब्रांडिंग में है, तो ये किसी को भी मात दे सकता है, क्योंकि जुपिटर राहु में विस्तार जोड़ रहा है और राहु जुपिटर के ज्ञान में न्यूक्लियर एनर्जी से विस्तार कर रहा है। चालाकी का स्पर्श, होशियारी का स्पर्श और हेरफेर का स्पर्श भी लगाकर। तो ये लोग बहुत बहुत विद्वान हो सकते हैं। उन्हें हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। और फिर राहु सक्रिय हो जाता है। मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में इतना कुछ जानता हूँ। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत करूँ तो उससे कैसे बचूं। तो जुपिटर आपको रोकेगा, लेकिन कभी कभी राहु आपको भड़काएगा। और आमतौर पर क्या होता है, कुछ सबसे समझदार लोग जिन्हें हम समझते हैं कि ये बहुत बहुत समझदार है, लेकिन क्योंकि उनमें वो एनर्जी होती है, या तो जुपिटर और राहु का कंजंक्शन या पहलू हो, या नवांश में भी बहुत करीबी संपर्क में आ जाएं, तो फिर भी वो कुछ न कुछ राहु गुरु एनर्जी पैदा कर सकते हैं। हालांकि एक साथ आना योग या दोष नहीं बल्कि एक सिनर्जी जैसा होगा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये कंजंक्शन D9 में काम करेगा, D9 में कंजंक्शन काम नहीं करते। D9 चार्ट में योग और दोष काम नहीं करते, क्योंकि वो कंजंक्शन में नहीं होते। वो अलग अलग भावों में हो सकते हैं। उन्हें नवांश चार्ट के एक ही साइन में एक साथ देखा जाता है, तो इसे एक सिनर्जी के रूप में देखा जाता है, एनर्जी का एक साथ आना। लेकिन ये योग नहीं है। योग वो है जैसे दो लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए हो तो दोनों की बहुत ताकत बनती है। सिनर्जी वो है जैसे दो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हो, चाहे वे दुनिया में अलग अलग जगहों पर हो। एक आदमी कुछ बोलता है, जैसे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है, तो रूस का प्राइम मिनिस्टर भी उसके पक्ष में कुछ बोलता है, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बयान मजबूत हो जाते हैं क्योंकि दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका समर्थन किया। तो D9 में हम ऐसी ही सिनर्जी की बात कर रहे हैं, जबकि कंजंक्शन वो है जैसे एक ही देश के दो मंत्री एक साथ खड़े हो, तो देश के भीतर दो बहुत बहुत ताकतवर लोग एक साथ आकर एक बहुत बहुत शक्तिशाली एनर्जी बन जाते हैं, ना कि दो अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर एक बयान में एक दूसरे का समर्थन कर रहे हों। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसी तरह जुपिटर और राहु का कंजंक्शन अगर वो एक साथ आ रहे हैं तो ज्यादा शक्तिशाली एनर्जी होती है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के पहलू में हैं या नवांश में एक साथ आ रहे हैं तो बहुत कम एनर्जी होती है। कृपया ये गलती न करें कि उसे कंजंक्शन समझ लें। तो अगर वो सच में कंजंक्ट है तो ये एनर्जी की राहु लगातार जुपिटर पर हावी होने की कोशिश करेगा, हमेशा बनी रहेगी। हालांकि जुपिटर राहु एनर्जी को नीचे खींचता रहेगा और हमेशा मास्टर गुरु की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इंसान इस एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ लेता है तो वो राहु को दबाएगा, लेकिन ब्रेक थ्रू आइडियाज का इस्तेमाल करेगा, राहु की इनोवेटिव एनर्जी लाएगा और अपने द्वारा हासिल किए गए ज्ञान का इस्तेमाल दुनिया के भले के लिए करेगा। कुछ बेहतरीन ब्रेक थ्रू आइडियाज, कुछ सबसे इनोवेटिव आइडियाज उन्हीं लोगों से आए हैं जिनके पास जुपिटर और राहु एक साथ है। हालांकि इस योग की एक चुनौती ये भी है कि अगर वो किसी चीज में फंस जाते हैं तो खुद को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर वो काम कर रहे हैं तो दीवानगी से काम करेंगे। अगर वो गेम्स खेलने में लग जाते हैं, एक बच्चा गेम्स खेल रहा है, तो वो इतना खो जाएगा कि फोन नीचे रखना मुश्किल हो जाएगा, अगर उसके पास ये योग है। अगर कोई इंसान इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पर वीडियो देख रहा है तो उन्हें बंद करना बहुत मुश्किल होगा। ये वो लोग भी हैं जो बिंज वॉचिंग करेंगे। हर कोई नहीं, लेकिन बहुत से लोग जिन्हें मैं जानता हूँ वे बिंज वॉचिंग करते हैं।
हालांकि उनके पास जुपिटर राहु कंजंक्शन हमेशा नहीं होता, लेकिन जुपिटर राहु कंजंक्शन वाला हर चीज में बिंज करने वाला होगा। अगर वो किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो उसे खत्म करना ही होगा, उसे निगलना ही होगा, क्योंकि राहु एक बड़ा खुला मुंह है जो बस सब कुछ अंदर लेना चाहता है। और ये लोग ज्ञान को सबसे ज्यादा खाते हैं और इसलिए वे अपनी इंडस्ट्री के ज्यादातर ट्रेंड्स के बारे में जानते हैं, इंडस्ट्री के अंदर बाहर, इंडस्ट्री के लूपहोल्स के बारे में भी। अब ये किस भाव में है, इसके हिसाब से ये उस भाव की एक चुनौती को भी ट्रिगर कर सकता है। पक्का चौथे भाव में ये आपको घरेलू सुख, मानसिक शांति में कुछ चुनौती देगा। सातवें भाव में ये आपको पति या पत्नी, आपके पार्टनरशिप में कुछ चुनौती दे सकता है। लेकिन ये 10वें भाव में सबसे अच्छा काम करता है, जुपिटर राहु कंजंक्शन, क्योंकि वहां राहु जुपिटर से ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये आपको लग्न में बहुत चुनौतियां दे सकता है, क्योंकि लोग आपको कभी बहुत स्थिर, नियमित रूप से कुछ करते हुए देखते हैं और अचानक आप परंपरा के बिल्कुल खिलाफ कुछ करते हैं। ये वैसा है जैसे जैक कभी शराब नहीं पीता, उसने पहली बार पी और फिर लोगों को गालियां दी और चिल्लाया या किसी को गाली दी, और फिर वह पहली बार शराब पीकर जेल चला गया या पहली बार शराब पीकर उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह की एनर्जी गुरु राहु एनर्जी है, एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अगर आप इसे बेहतर समझें, अगर आप इसे दुनिया भर के समर्थन और लोगों की मदद के लिए बेहतर उपयोग करें, तो ये एक बेहतर एनर्जी है, गलत इस्तेमाल करने के बजाय। अब जुपिटर केतु एनर्जी या जुपिटर केतु कंजंक्शन सबसे मुश्किल कंजंक्शंस में से एक हो सकता है और ये बहुत गलत समझा जाने वाला या सबसे कम समझा जाने वाला कंजंक्शन भी है। इसके कम समझे जाने का एक कारण ये है कि जुपिटर और केतु कुछ मामलों में एक जैसे भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जुपिटर समझदार इंसान, ज्ञान सिर्फ अपने फायदे के लिए। जुपिटर आमतौर पर, या जिन लोगों का जुपिटर स्ट्रांग होता है, वे दूसरी चीजों को भी देखते हैं, दूसरे लोगों को भी, और ये भी कि वे बेहतर जिंदगी कैसे जी सकते हैं और कई दूसरे लोगों के लिए जिंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उनके ज्ञान का एक लक्ष्य होता है, उनकी समझदारी का एक लक्ष्य होता है। तो बहुत स्ट्रांग जुपिटर वाले लोग आमतौर पर अपने लिए भी कुछ करना चाहेंगे। हालांकि जब केतु साथ आता है तो ये इंसान दूसरों के लिए सबसे ज्यादा और अपने लिए बहुत कम या लगभग कुछ भी नहीं करने वाला बन जाता है। क्योंकि केतु क्या है? केतु निषेध का प्लैनेट है। जुपिटर स्ट्रांग समृद्धि, बड़ा ज्ञान। लेकिन केतु का प्लेसमेंट कहता है ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हें दूसरों के लिए करने के लिए वरदान के रूप में दिया गया है। और अब जो लोग इस कंजंक्शन को नहीं समझते हैं, वो कभी कभी अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं बिना ये समझे क्यों। जब वे दूसरों को सलाह देते हैं तो उनकी सलाह बहुत अच्छी काम करती है। लोग मुझसे कहते हैं, जुपिटर केतु कंजंक्शन वाले इंसान को धन्यवाद देते हुए, आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी, आपने मुझे वो करने को कहा, मैंने किया, अब मेरे लिए इतना अच्छा काम किया। आपने मुझे वो निवेश करने को कहा, ये मेरे लिए इतना अच्छा रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे इस इंसान के साथ जाने को कहा, आपने मुझे उस इंसान को छोड़ने को कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये सच में मेरे लिए काम कर गया। आप उद्धारकर्ता हो, आप मसीहा हो, और ये सब। लेकिन जब ये लोग अपने ज्ञान, अपनी सीख, अपने अनुभव का उपयोग करते हुए अपने लिए फैसले लेते हैं, तो शायद ही कभी उनके लिए अच्छा होता है, या उतना अच्छा होता है जितना दूसरों के लिए हुआ। और फिर वे समझ नहीं पाते, मैं अपनी सलाह या परामर्श से अपने लिए फायदा क्यों नहीं उठा पाता। जब मैं दूसरों को सलाह दे रहा हूं, या जब मैं दूसरों को सलाह देता हूं कि तुम अपनी जिंदगी अपने रिलेशनशिप में, काम पर कैसे जीना चाहिए, अपनी पार्टनरशिप में, अपनी दोस्ती में कैसा होना चाहिए, तो मैं ऐसा क्यों हूं? मेरा पति या पत्नी मुझे इतना प्यारा क्यों बुलाती है? क्या होता है? ये ऐसे है जैसे जैक की पत्नी आकर जैक से कहती है, देखो जैक, एक दोस्त ने अपनी बीवी को उसके जन्मदिन पर गले का हार खरीदा, तो क्या तुम मेरे लिए गले का हार खरीदोगे? और जैक कहता है, देख मेरी प्यारी, दुनिया में इतना दुख है और मटीरियल चीजों से परे बहुत बड़ी चीजें हैं। और पत्नी कहती है, ठीक है, रुक रुक,
मैं समझ गई, मुझे जन्मदिन पर हार नहीं मिल रहा। तो ये उस तरह की एनर्जी है कि जब ये इंसान बात करना शुरू करता है तो कुछ मुसीबत में पड़ जाता है, खासकर जब बात उसके बारे में या उसके रिलेशनशिप के बारे में हो। या जैक अपने दोस्त से कहे, तुम अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उसके लिए कुछ शानदार क्यों नहीं करते? वो बहुत पसंद करेगी। इससे तुम उसका मन जीत लोगे क्योंकि तुम लोगों ने लंबे समय से अच्छा समय नहीं बिताया। लेकिन जैक खुद अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उसके लिए ऐसा ही कुछ करना भूल जाएगा, चाहे मैंने जिस बात की है वो हुई भी हो या नहीं। तो ये उस तरह की एनर्जी है। ये शायद ही आपको समझदार फैसले लेने देगी, क्योंकि आप दूसरों के लिए या दूसरों पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हो। तो या तो आप अपने करियर या अपने काम या अपने प्रोजेक्ट या अपनी टीम पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हो, यहाँ तक कि कभी कभी अपने पति या पत्नी पर भी, लेकिन अपने लिए नहीं। तो कई बार आप अपने लिए नहीं करते। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी पत्नी शिकायत करे, मेरी कार में ये समस्या आ रही है, ये चुनौतियां हैं, तो आप कहोगे, प्यारी, तुम एक नई कार क्यों नहीं खरीद लेती? लेकिन तुम अपनी पुरानी कार को बार बार ठीक करवाते रहोगे। जब कार पूरी तरह खराब हो जाएगी तब भी तुम उसे ठीक करवाओगे, तुम मुसीबत उठाओगे, लेकिन अपने लिए नई कार खरीदने से कतराओगे क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे दायित्व हैं, मैं नई कार क्यों खरीदूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर तुम सोचते हो कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ तुम भौतिकता से इतने जुड़े नहीं हो। तुम लोगों को अपने लिए करते हुए पसंद करते हो, तो तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें एक कार गिफ्ट कर दे, क्योंकि तब तुम अपनी स्वार्थी जरूरतों के लिए कुछ करने के झंझट से बच जाते हो। और जुपिटर और केतु के कंजंक्शन के साथ तुम वो नहीं करना चाहते। जुपिटर और राहु एनर्जी के साथ ये हो सकता है कि गुरु या स्पिरिचुअल गुरु शानदार गाड़ियां, शानदार घर खरीद सकता है, लेकिन जुपिटर और केतु एनर्जी में ये उल्टा होता है। तुम गुरु बन सकते हो, लेकिन कोई प्रसिद्ध स्पिरिचुअल गुरु नहीं, बहुत मामूली साधन, उसका प्रचार नहीं है, वो बड़े कार्यक्रम नहीं करता, हार्ले डेविडसन पर जरूर नहीं चलता। और कई बार जुपिटर और केतु एनर्जी एक स्पिरिचुअल गुरु बनाती है जिसे उनके जाने के बाद बहुत पहचान मिलती है, उनके किताबें लिखने के बाद, उनके उदाहरण छोड़ जाने के बाद, एक विरासत छोड़ जाने के बाद। ये कभी कभी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और इसलिए कई बार महत्वपूर्ण अंगों या डायबिटीज या शुगर से संबंधित चुनौतियां भी ऐसे लोगों को आ सकती हैं। और कई बार ऐसे लोग अपनी सेहत का भी ठीक से ख्याल नहीं रखते क्योंकि उनका फोकस खुद पर नहीं, दूसरों पर होता है। तो अगर आपके पास जुपिटर और केतु एनर्जी है, तो मैं सुझाव दूंगा कि अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। कृपया बड़ी चीजों पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप खुद पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ये कमियां हमेशा रहेंगी जो ज़ोडिएक आपको याद दिलाने के लिए देगी कि ये जिंदगी आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए है। हालांकि अगर आप दूसरों पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो आप वो छोटी छोटी चीजें करने से रह जाओगे जो आपको वो खुशी देती हैं, जो आपको शांति देगी, जो आपको घर में शांतिपूर्ण समय देगी, जो आपको काम पर शांति देगी, और आप बस योगदान करते रह जाओगे बिना अपनी कोई जिंदगी जिए। तो सावधान रहें अगर आपकी कुंडली में जुपिटर और केतु का कंजंक्शन है। तो दोस्तों, बाकी दूसरे कंजंक्शंस के लिए, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, सन और जुपिटर कंजंक्शन, मरकरी और जुपिटर कंजंक्शन, वीनस और जुपिटर कंजंक्शन, मून और जुपिटर कंजंक्शन, और मार्स और जुपिटर कंजंक्शन के लिए मैंने पहले दूसरे वीडियो किए हैं। मैं कमेंट सेक्शन में उन हिस्सों के स्पेसिफिक लिंक दूंगा जहां सन जुपिटर कंजंक्शन, मरकरी जुपिटर कंजंक्शन वगैरह के बारे में बात हुई है। नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके उन वीडियो को देखिए अगर आप उन कंजंक्शंस को भी ढूंढ रहे हैं। और जुपिटर कंजंक्शन के लिए आपकी कुंडली में जो भी कंजंक्शन है उसे बहुत गहराई से देखिए। ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है जो ज़ोडिएक ने खुद दिया है। इस कंजंक्शन के साथ बहुत सारी कार्मिक एनर्जी, बहुत सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही जुड़ी हुई है। इन्हें बहुत बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें और अपने से परे दुनिया के फायदे के लिए भी इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें,
इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे लिंक है। और किसी और समय, किसी और वीडियो तक, ये दोस्त और गाइड इरफान नमस्कार कह रहा है। नमस्कार।